नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। कल हरियाणा का जींद तकनीक, विकास और सियासत तीनों का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे आयोजन को चुनावी इवेंट बता रही है। दावा कर रही है कि जिस रेल लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ेगी उसकी नींव कांग्रेस सरकार ने रखी थी। सवाल यही है, क्या ये देश की तकनीकी छलांग है या फिर विकास के बहाने सियासी संदेश देने की तैयारी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्रह जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। जींद की धरती से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अब पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 11 बजे ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद हुडा ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए भव्य पंडाल और सबसे ऊंचा वीवीआईपी मंच तैयार किया गया है। रैली स्थल पर कुल 10 पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए 4 ब्लॉक आरक्षित रखे गए हैं, जबकि पुरुषों के बैठने के लिए 6 ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। सभी ब्लॉकों में प्रवेश व निकास के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री एकलव्य स्टेडियम पहुंचकर करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ और फिर जालंधर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने इस पूरे कार्यक्रम को सिर्फ जींद तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे पूरे हरियाणा का उत्सव बनाने की तैयारी की है। 21 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मंत्री, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद तैयारियों की निगरानी कर ये सुनिश्चित किया कि सारे इंतजाम चाक चौबंद रहे। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन से पहुंचकर कार्यक्रम को इको फ्रेंडली बनाने का संदेश भी दिया। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की पहली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी। उसको हरी झंडी दिखाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जींद में पधार रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का एक बहुत खुशी का माहौल है और अपने लोकप्रिय नेता के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हाइड्रोजन रेल को, ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, तो मैं प्रदेश के सभी विपक्षी साथियों से मैं आग्रह भी करता हूं कि इतिहास लिखा जा रहा है। राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में वो आए, क्योंकि यह इतिहास हरियाणा के लिए लिखा जा रहा है। मेरा आग्रह है सभी से कि वो आए यहाँ। लेकिन इस कार्यक्रम की चर्चा सियासी वजहों से भी हो रही है। कांग्रेस के 5 बागी विधायकों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाने से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी इसे विकास का कार्यक्रम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश मान रहा है। वहीं हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि जिस रेलवे लाइन पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसका निर्माण कांग्रेस सरकार के समय हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार ने हरियाणा में 1 इंच नई रेल लाइन नहीं बिछाई। अब 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन करो, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आए करें, लेकिन ये तो बता दें ये रेलवे लाइन बनाई किसने थी, किसके समय बनी, और इनके समय में 1 इंच कोई रेलवे लाइन मंजूर हुई हो नहीं हो? कब बड़ी थी रेलवे लाइन, कब बड़ी थी? हर टाइम में कितना है? सोनीपत से जींद वाया गुआना रेलवे लाइन की जमीन भी हमने एक्वायर करी, मंजूर भी हमने कराई, कंप्लीट ट्रेन चालू हो गई। उसी पे हाइड्रोजन ट्रेन चला रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तो चलाएं, अच्छी बात है, मेरे को कोई नहीं, आप प्रधानमंत्री आए और भी बहुत चीजें देखे जाएंगे।
बहरहाल कल जींद से हाइड्रोजन ट्रेन जरूर रवाना होगी, लेकिन उसके साथ सियासत की बहस भी रफ्तार पकड़ेगी। एक तरफ देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक रेल तकनीक और हजारों करोड़ की परियोजनाएं, दूसरी तरफ श्रेय की सियासत, बागी विधायकों की मौजूदगी और राजनीतिक संदेश। ऐसे में जींद का मंच सिर्फ विकास का नहीं बल्कि हरियाणा की राजनीति का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एक बड़ा कार्यक्रम कल जींद में होने जा रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम, क्योंकि जींद से ग्रीन इंडिया को रफ्तार मिलने जा रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। बेहद खास भव्य तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर की गई हैं। नए आयाम लिखेगा हरियाणा। हरियाणा में दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन डीएमयू ट्रेन। जींद से सोनीपत के बीच में यह हाइड्रोजन डीएमयू ट्रेन चलने वाली है। रेलवे मंत्रालय ने 10 कोच ट्रेन को मंजूरी दी है। डीजल नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ये ट्रेन चलेगी, इसलिए ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 75 किलोमीटर पर आवर होगी ट्रेन की अधिकतम रफ्तार। इस हाइड्रोजन ट्रेन की क्या कुछ खासियत हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। 1200 किलोवाट पावर जनरेशन क्षमता है इस ट्रेन की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए आयाम लिखेगा हरियाणा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है। ग्रीन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये नया प्रयोग किया गया है और अब ये ट्रेन चलने को तैयार है। न्यूनतम किराया सिर्फ 5 रुपए इसका रखा गया है। यात्रियों की मौज रहने वाली है। तो हरियाणा में इसे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर सुभाष सपरा जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका मैं हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा का उत्सव भारतीय जनता पार्टी इसे कह रही है, क्योंकि जींद से ग्रीन इंडिया को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन विपक्ष क्या कुछ आरोप लगा रहा है, ये भी आपने सुने होंगे। इसे राजनीतिक इवेंट, चुनावी इवेंट करार दिया जा रहा है। पहले तो हम इस पर चर्चा करते हैं कि कल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। तो नमस्कार सर। कल 17 जुलाई 2026 ये ऐतिहासिक डेट है जो सुनहरे पन्नों पर लिखी जाएगी। हमेशा जो है ना देश इसको याद रखेगा। इस तारीख को 17 जुलाई को माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और विश्व के सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं आप, कल हरियाणा के दिल जींद में देश की पहली हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। पूरा जींद में तो उत्साह का माहौल है ही है, प्रदेश में और देश में, क्योंकि ये नई टेक्निक है। अब ये पहले देखिए, पहले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे एलीट देशों के क्लब में शामिल होने जा रहा है भारत देश हमारा। 89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली ये जीरो एमिशन ट्रेन ना सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि दुनिया को ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा भी दिखा रही है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा की जनता, जींद की जनता बिल्कुल बेसब्री से वेट कर रही है और उस क्षण का इंतजार कर रही है। भाई जल्दी से जल्दी माननीय नरेंद्र मोदी जी जींद पहुंचे और ये जो हाइड्रोजन जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाएं। और इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को 26,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं मोदी साहब। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जी। तभी तो हम कहते हैं, तभी तो देश की जनता कहती है मोदी है तो मुमकिन है। देश की जनता ने प्यार लौटाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। उसी तरह से हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है तीसरी बार चुनी गई यहाँ पर, और माननीय नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम। और यहाँ जो रैली आयोजित होने जा रही है, विकसित हरियाणा विकसित भारत, तो @2047 की ये नींव रहेगा। ये बिल्कुल ही
अब आज आप देखिए, हमारा जो देश है चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 2014 से पहले कौन से नंबर पे था ये सबको पता है, और अभी 3-4 सालों में वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं जी। जींद की जनता तैयार बैठी रही है और जींद को पूरी तरह से सजा दिया गया है। बिल्कुल। और इसके लिए आप ये देखिए ना, किराया देखो कितना कम रखा गया है। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए। अगर आप जींद से सोनीपत जाते हैं तो आपको 25 रुपए रेंट देना पड़ेगा, 25 रुपए फेयर देना पड़ेगा। ये 10 कोच इसमें होंगे और 2638 यात्री इसमें इसकी क्षमता है। जबकि वर्ल्ड के जो दूसरे देशों में जहां पे हाइड्रोजन जो ट्रेन चल रही है वहां पे कहीं पे 2 डिब्बे हैं, कहीं पे 4 डिब्बे हैं। 10 डिब्बे, 10 कोच, ये सबसे लंबी होगी दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन होगी 10 कोच के साथ जी। 1200 किलोवाट का हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम है इसमें। 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम इसमें स्पीड रहेगी। अब देखिए, ना तो डीजल चाहिए ना हमें बिजली चाहिए। बिल्कुल, आप तो ये भी कह सकते हैं पानी से, गैस से ये हाइड्रोजन जो है ना, ये ट्रेन चलने जा रही है पोल्यूशन फ्री। अब एनसीआर जैसे एरिया में देखो कितना वहां पे AQI होता है, तो पोल्यूशन फ्री यहाँ पे सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि होगी। इसमें जो आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस रहेगी। 6 दिन नियमित इसका संचालन होगा और दूसरे चरण में तो ये 2 फेरे चलाने की भी योजना है। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां आपने की है वो हम देख भी पा रहे हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। गगन खरोड़ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। NLO प्रवक्ता साहिलदीप कासवान जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। गगन जी, आपके पास मैं आ रही हूँ क्योंकि आपने सुना होगा बीजेपी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनकी बातों का भी आपसे जवाब लेना चाहती हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक अपील की है, कह रहे हैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी दल आए। एक्सेप्ट करते हैं न्योता उनका? सबसे पहले आपको और जो मेरे साथ साथी प्रवक्ता है उनके सबको, और जो देश प्रदेश की जनता का कार्यक्रम देख रही है उन सबको जोड़ के हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। एक तो मुस्कान जी मैं कह रहा हूँ तीन का मेरे को लिंक है वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार आप अपने वहाँ पर बता दीजिए। ठीक करवाते हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आपको ठीक बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा मुस्कान जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी साथी प्रवक्ता हमारे साथ है, बाकी तो कोई बीच में नहीं बोलता। बीजेपी को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब वो सच्चाई हम बोलती है तो वो बीच में बोलना शुरू करे। रिक्वेस्ट पहले ही करना चाहूंगा डिबेट में कि कोई बीच में ना बोले, जैसे हमने उनको सुना है वो भी हमारे को सुनने की क्षमता रखे, बीच में कृपा करके ना रोके कोई भी। तो अभी मैंने सारा सुना, आपका रिपोर्ट भी सुनी और हमारे साथी प्रवक्ता जो बता रहे थे किस तरीके से वो गुणगान कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उनकी करेक्शन कर देना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा कि तीसरी बार जनता ने उनको चुना बीजेपी को, और वो हमारे प्रधानमंत्री जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो करेक्शन कर ले, जनता ने उनको चुना। गठबंधन की सरकार है, लोकसभा तो बहुमत से पीछे रह गई थी, 240 सीटें आई थी। तो इसको वो करेक्शन कर ले, वो थोड़ा सा गलतफहमी है उनको। इनकी पूर्ण क्या बीजेपी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। जनता ने उनको नहीं चुना था, वो पूर्ण बहुमत भी दिया था जनता ने इनको। चलो अब बात करते हैं जो आज का मुद्दा है। बड़ी खुशी की बात है, देखो हम तो मानते हैं लेकिन वो ये नहीं मानते, हमारे को अलग मैटर है। आज मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपील करी कि अपना राजनीति से ऊपर उठकर सोचे। हम तो सोचते हैं, पूरा विपक्ष सोचता है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, ना तो जनता के लिए सोचते हैं, ना विपक्ष की बात सुनते हैं, ना जनता की आवाज को सुनते हैं। तो आज जो हमारे पास जो आपके तीसरी डिबेट में कर रहा हूँ इस मैटर में कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका, अच्छी बात है आए, लेकिन वो 18वीं बार हरियाणा में आ रहे हैं। ये जो घोषणाएं हैं जिनका वो रिबन काटने आ रहे हैं, बहुत पुरानी घोषणाएं थी। नया बीच में क्या लेके आ रहे हैं? नया कुछ नहीं है। जो ये आज ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की, मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले, 15 साल पहले, 12 साल पहले जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कितने सारे वादे किए थे जब ये सत्ता में आने के लिए 2014 में। वो सारे वादे आज तक कहाँ गए? कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गई ये अपना किसानों की आय दुगनी? कहाँ गए वो 100 स्मार्ट सिटी? कहाँ गई वो बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का आज तक पता पता ही नहीं। अभी आनंद फानंद में वो उस बुलेट ट्रेन को चलाएंगे, जरूर चलाएंगे, लेकिन उसका क्या हर्ष होगा? क्योंकि जो पीछे अभी जितने भी पिछले 6 महीने में जितने भी उद्घाटन परियोजनाओं के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं, उनकी जो दूरदर्शा पिछले 6 महीने के अंदर, किसी की 1 महीने में, किसी की 2 महीने में, किसी की 20 दिन में, किसी की 25 दिन में,
जो उनकी हालत हुई है सारे परियोजनाओं की, वो सारे देश ने देखा है। देहरादून एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, मैं अभी खुद पर्सनल 2 बार मैं यमुनानगर से देहरादून गया, तो दोनों बार मेरे को उस सड़क के पर जाम मिला, क्योंकि एक बार जब पहली बार गए थे तो उसके ऊपर लैंडस्लाइड हो गया था, सारा का सारा पहाड़ ऊपर से नीचे आ गया था, पूरी रोड बंद रही, 5 किलोमीटर वन वे चला, मतलब 2 वे चला, एक ही साइड पे गाड़ी दोनों आने जाने वाली एक साइड पे चली। दूसरी बार जब मैं गया तो वहां पर वो खड्डे ही हो गए, इसका भी पीछे सारे वायरल हो गई सारी, वो खड्डे हो गए, सारा हाईवे हट गया। महाराष्ट्र के अंदर जो अभी वो 7,000 करोड़ की योजना का जिसका उद्घाटन किया था, जो बता रहे थे कि सब तरीके के देशों के टेक्नीशियन के नाम दिए थे कि उनके सहयोग से वो बनाया, इस तरीके से वो वाटरफॉल में कन्वर्ट हो गया, वो भी सारे देश ने देखा। वाराणसी के अंदर सबसे पहला रेलवे स्टेशन का उद्घाटन, इसको स्मार्ट रेलवे स्टेशन कहा गया था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, सांसद है वहां से, उनके वहां पर किस तरीके से उसका उद्घाटन होने के पहली बरसात में ही वहां से पूरा रेलवे स्टेशन वाटरफॉल की तरह, पानी की तरह बरसाती में छूने लग गया, वो सारे देश ने देखा। किस तरीके से सारे एयरपोर्ट छू रहे हैं, 7 एयरपोर्ट यूपी के अंदर उद्घाटन किए थे, आज सिर्फ 1 चल रहा है, 6 बंद है। तो ये जो परियोजनाएं हैं, ये इस तरह से तो आप जितने मर्जी रिबन काटते रहो, ना तो इनकी कोई मजबूती का दावा है, ना इनका कोई लेना ना कोई देना, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार इस टाइम हो चुकी है, क्योंकि ये सत्ता के नशे में चूर है, ना तो इनको जनता का दुख दर्द सुनाई दे रहा है, ना ही ये विपक्ष की बात सुनने को तैयार है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो हरियाणा उनका स्वागत करेगा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आज रेलवे की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, हाँ। हरियाणा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला हरियाणा है राज्य केंद्र को। आज इसके हरियाणा के क्या हालात है, पानी के लिए कितने दिन तक लोग धरने में बैठे रहे, एक टी का कनेक्शन जोड़ने के लिए। जमीनी हालात भी सुधारिए, यही अपील आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, बाकी मेहमानों को भी एक बार जोड़ लूं, लौटती हूँ मैं सर आपके पास। साहिलदीप कासवान जी, क्योंकि विपक्ष से अपील की है मुख्यमंत्री ने, आप पर भी लागू होती है, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ग्रीन इंडिया को, हरियाणा के विकास को एक नई रफ्तार इसके बाद मिलने जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन की सिर्फ बात नहीं है, और भी कई ऐसी करोड़ों की विकास परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को और मुख्यमंत्री की अपील को? मुस्कान जी, आपको नमस्कार। नमस्कार आपके सर। माध्यम से सभी हमारे प्रवक्ता साथियों का बहुत मुस्कान जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्वागत है, बड़ा स्वागत करते हैं उनका जी। और दूसरा 18वीं बार वो हरियाणा प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, तो याद आता है कि जिस तरह की सरकार आई थी, सरकार आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें कहा था कि मैं तो हरियाणा का प्रचार करता था, और मेरा तो बहुत करीबी नाता रहा है, मेरा तो बड़ा नाता रहा है हरियाणा के साथ। मैं तो 2022 के अंदर किसानों की आई थी, तो प्रधानमंत्री जी वहाँ आए, बड़ा स्वागत है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन क्या आप किसानों से संवाद करने वहाँ आए हैं, जो आपने उनकी आय दुगनी की बात करी थी? किसानों से संवाद करेंगे तो आपने हर 2 करोड़ रोजगार का वायदा दिया था, जहाँ 12 रोजगार तो चाहिए। दिक्कत तो ये है कि जिलों की सरकार है, किसी भी स्टेट के अंदर जाते आसाम में तो बड़ा लगता है, पंजाब में बड़ा हरियाणा में बड़ा लगता है, तो फिर नाश्तों की सरकार नहीं चलती, सरकारें चलती है आपके सरकारी चलने से। आज अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो रेलवे पहुंची हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बेरोजगारी के अंदर लड़ाई के अंदर पूरे नंबर हरियाणा प्रदेश है। दूसरी एसवाईएल की बात, क्या आप एसवाईएल के ऊपर बोलेंगे? इंडियन नेशनल वेलफेयर है और एसवाईएल हमारी सिटीजन है, हमें केंद्र के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि केंद्र सरकार एसवाईएल की नहर निकालेगी हमारा प्रदेश को दे, तो किस लिए ये राजनीति कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री पंजाब में जाते हैं कहते हैं पंजाबी मुख्यमंत्री है, बिहार में जाते हैं कहते हैं बिहारी मुख्यमंत्री है। अरे हरियाणा प्रदेश की तरफ देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, अरे हमारे एसवाईएल नहर के ऊपर बोलिए, हमारे किसानों की बिजली के ऊपर बोलिए, हमारे छात्रों के रोजगार के ऊपर बोलिए। आपका बड़ा स्वागत है, बात उन चीजों में मुद्दों नहीं होने चाहिए। निश्चित तौर पर कल का दिन बेहद खास रहने वाला है। राजेंद्र जादौन जी, आप कल के दिन को किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि नया प्रयोग है और जींद की धरती से सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सेलिब्रेट करना तो बनता है। हरियाणा की जनता इससे किस तरह से लाभान्वित होगी और हरियाणा के विकास में किस तरह से योगदान देगा?
देखिए ऐसा है कि ट्रेन के उसमें पोर्शन में वो तो कोई बहुत बड़ा कोई विकास की दृष्टि से कोई बड़ा जंप देने वाली नहीं है। वो तो एक प्रयोग है कि पॉल्यूशन फ्री एक जो रेलवे ट्रैफिक है वो कैसे चलाया जाए। जैसे बिजली की जरूरत कम हो, बिजली में भी बहुत कॉस्ट होती खर्च, बिजली उत्पादन के लिए भी बिजली घर चलाने पड़ते हैं। बिजली कोई ऐसे नहीं आ जाती, ये कोई आसमानी बिजली नहीं है कि उसको पकड़ लिया। तो बिजली का बचत करने के लिए ये एक प्रयोग है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन नहीं चल रही, ये बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। जापान में भी चल रही है, चाइना में भी चल रही है, और वहाँ जो है ठीक है वो डेवलप्ड नेशन है। तो मुझे लगता है कि हम भी धीरे धीरे जो है ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनों के सारे हमारा देश भी विकसित होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा, जलवायु परिवर्तन पर हम नियंत्रण कर सकेंगे, जो तापमान वृद्धि है उस पर नियंत्रण होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम होंगी, ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं वो पहले से कम हुए हैं, कुछ और कम होंगे। ये फायदे तो है जी। बाकी 90 किलोमीटर के फासले में औद्योगिक विकास को जोड़ा जाए, वो जोड़ा जाए, ऐसा कोई खास नहीं दिखता। सोनीपत एक औद्योगिक सिटी है, हो सकता है कि चीन को जो है इस ट्रेन के आवागमन से संचालन से कोई कुछ खास किस्म का फायदा मिल जाए। बाकी तो प्रधानमंत्री जी पूरी सेवा करने नहीं जा रहे, और जो सत्ता में है वो कहे राजनीति मत करो, तो वो कौन से राजनीति भी कर रहे, वो भी राजनीति कर रहे हैं। विकास का जो है अपना चेहरा बना के और उसके जरिए भी राजनीति होती है। ये कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे कि पावर से बाहर है, कि कहीं कोई शासन में नहीं है और एनजीओ चला रहे हैं, प्योर विकास कर रहे हो, ऐसा नहीं। ये राजनीति करने आ रहे हैं। पंजाब में चुनाव है, इसलिए पंजाब में जालंधर जाएंगे, वहाँ दोआबा का बड़ा सेंटर है जालंधर। वो दोआबा जो है SC क्लासेज का एक बड़ा क्षेत्र है, और वो जालंधर उसका बड़ा सेंटर है। वहाँ जाके वो रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट हुआ है उसका उद्घाटन करेंगे। एक रविदास एक्सप्रेस का जो है उसको रवाना करेंगे, जो कि SC वोटर को टारगेट करते हुए है सारा करके। और ऐसे ही ये यहाँ भी जो है विकास योजनाओं को कर रहे हैं, तो ये भी पंजाब के बॉर्डर ही है जींद भी, तो सारा मैसेज यहाँ से भी वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ जा रहा है। चंडीगढ़ में 2 करोड़ रुपए की लागत से उनका पंडाल बनाया गया है, जिसमें उनका कार्यक्रम है चंडीगढ़ सिटी में। तो पैसा तो खर्च हो रहा है ना, वो टैक्स पेयर का है, उनको तो खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं है। और डबल इंजन का झिंझना लेते आगे या, जबकि यहाँ SYL के पानी का भी इंतजार है। आप जो किसानों को देते हैं 2000 रुपए तिमाही 6000 रुपए साल, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर SYL का पानी आ जाए, इतना कृषि विकास होगा, इतनी पैदावार बढ़ेगी कि किसान और जो कृषि मजदूर है वो सरसब्ज हो जाएगा, वो विकसित हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो वो करने की जरूरत है, वो तो कुछ हो नहीं रहा। SYL के पानी पर तो चुप्पी साथ लेते हैं, वो दूसरे बांध बन रहे हैं, लखवाल डैम और रेणुका बांध, और ये तमाम उनका जो है जिक्र आ जाता है। तो SYL का पानी जो इनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, पहले तो जो है कांग्रेस को दोषी ठहराते थे, कांग्रेस के टाइम तो राष्ट्रपति का रेफरेंस चलता रहा कि जो पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने एक टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट बना दिया था, उसकी क्या संवैधानिकता है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 2016 में है। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बनाइए, ऑर्डर भी कर दिए कि आप बनाइए, नहर बनाइए, अगर आप नहीं बनाते तो हम फैसला करेंगे। फिर केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कोर्ट से बाहर फैसला कर लेंगे, वो फैसला आज तक नहीं होता जी। हरियाणा को किस तरह से लटका के रखा है केंद्र की और इनकी डबल इंजन सरकार ने, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये प्रदेश की जनता को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो विकास तो कुछ न कुछ योजनाओं का, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारी अपेक्षाएं जो हरियाणा की है वो नहीं पूरी कर पा रहे। सप्रा जी, जो वास्तविक जरूरत है हरियाणा की, उसे आप पूरा पहले नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन लेकर आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन SYL के पानी की बात लगातार कितने सालों से हो रही है सर, आज की बात नहीं है। इस मुद्दे को सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है? बुनियादी सुविधाओं से कई क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि हरियाणा के लोग जूझ रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? विपक्ष की तरफ से यही सवाल है सर। पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये जो हमारे जो विपक्ष के साथी बैठे हैं या विपक्षी पार्टियां हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। भाई कल माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हाइड्रोजन जो ट्रेन है, जो ग्रीन फ्यूल से लेकर जो सर पर दौड़ेंगी आगे, ये जो नई क्रांति आ रही है उसमें सहभागी बने और वहां पे आप आइए।
देखिए, और पूरे देश में किस तरह से विकास हो रहा है जनता जानती है, तभी तो जनता वोट देती है। तभी तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है, आप देखते हैं, आप फुल मेजोरिटी से हरियाणा में सरकार बनी है। ये जो हाइड्रोजन जो ट्रेन का जो सप्रा जी, अच्छी बात है ना सर, तीसरी बार आपकी सरकार बनी, इसका मतलब ये तो नहीं कि जनता की बात सुनना बंद कर देंगे। समर्थन मिल रहा है, आप पर विश्वास करें। सप्रा जी, मेरी आवाज आ रही है सर? समर्थन मिल रहा है, अच्छी बात है, समर्थन मिल रहा है। गगन जी, लौट रही मैं आपके पास, लेकिन जनता की जो मुख्य मांगे हैं वो भी आपको सुननी पड़ेगी ना सर, आपको ही फायदा होगा आगे। देखिए, हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करती है। वो सब विवादों में लाते थे। ये जो पुरानी जो कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल से ज्यादा राज किया है, जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उनको घर पे बिठा रखा है जनता ने। बीजेपी पर भरोसा व्यक्त किया, तभी तो सर वोट दे रही है ना, तभी तो सरकार बन रही है। अब ये देखिए, तो चाहे SYL का मुद्दा है, अब देखिए अगले साल पंजाब का भी इलेक्शन है। मैं तो इनको पहले से एडवांस में बधाई देता हूँ। अगले साल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में, और ये जल्दी से जल्दी ये जो मुद्दा ये सोल्व होगा। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी और पंजाब में भी है और हरियाणा में भी पहले से चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये दौड़ते रहेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ भाषण देते हैं और दौड़ जाते हैं। अब तभी तो अब ये देखिए इनके कितना % है, कितनी सीटें आती हैं, सबको पता है। अभी हमने राजस्थान का जो पानी का विवाद था, जो कांग्रेस ने पैदा किया था, जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उसका समाधान किसने किया? अभी बीजेपी की सरकार ने किया। अभी आपके सामने हुआ है 10-15 दिन पहले। इसी तरह सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे। सप्रा जी, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल सब गगन जी बैठ के समझौते से सर, मैं लौटती हूँ सर। गगन जी पढ़ाते थे हम, समझौते से विवाद को गगन जी, एक सियासी चर्चा, गगन जी, एक सियासी चर्चा ये बात की भी हो रही है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में जो कांग्रेस के 5 बागी विधायक है, निलंबित विधायक है, वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, कल के बड़े कार्यक्रम में भी दिखाई देने वाले हैं। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? ये पहले मेरे को टाइम देना बोलने का। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। हर सवाल का जवाब देते मैं शुरू कर रहा हूँ। बंगला जी ने एक बड़े प्रमुखता से सवाल कहा कि पिछले 70 साल कांग्रेस ने राज किया, और 70 साल में देश को दिया क्या है आपने कभी सोचते हैं? आप तो वहां उसके पैरों के धूल भी नहीं बन सकते कांग्रेस की, ठीक है ना। आप तो, मैं उन बातों को जाना नहीं चाह रहा। आप लगे अनाप शराब बोलते हो बैठ के। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आपने 70 साल में कांग्रेस ने जो किया था, आपने 12 साल में उसको ठिकाने भारत देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे है, जो 11वें नंबर पे थी। सप्रा जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए। सप्रा जी, मैं आपको मौका दूंगी सर, सुन लीजिए। मैंने पहले कहा था इनको दिक्कत है, अब मैं सच्चाई बोलूंगा, इनको दिक्कत ठीक है सर, चुप है वो। मैंने उनको इंटरप्ट किया सर, प्लीज सुनने की क्षमता रखें। ये बात, दूसरी बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी। अरे भैया, भ्रष्टाचार के जो आरोप आपने लगाए थे, हजारों करोड़ रुपए खर्च करे थे, अंदाज जा रहे हो, रामदेव को बिठाया था, आज उन्हें कहा, उनका तो पता नहीं कहा है वो, आज वो बात ही करने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मतलब डूब के मरना चाहिए बीजेपी पार्टी को। बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मतलब देश को जो लूटा था, राम के मंदिर को नहीं छोड़ा इन्होंने, किस तरीके से भ्रष्टाचार की बात करें, इनको तो बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। देश की जनता त्राईमाम कर रही है, तो सिर्फ राम मंदिर बहुत सारे हैं देश के अंदर, लेकिन जो राम मंदिर है वो करोड़ों लोगों का और इवन तक पूरे विश्व के अंदर एक कीर्तिमान साबित था। वो पक्का बिठा दिया उन्होंने, ऐसा कलंक इंडिया के पर लगा दिया, भारत के पर, कि ये सरकार राम मंदिर के भी राम को नहीं छोड़ा। और इनको शर्म आनी चाहिए अपनी रैली में। जेलों में पड़े इनके, अरे एक बार यार क्यों बोले बताइए, आप बड़े आदमी जेलों में पड़े, जेलों में। सुन लो चुपचाप। इनको ये धर्म की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, आपको सबसे बड़े धर्मगुरु समझते हैं ये। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हनुमान जी को बीजेपी के चढ़ा देकर अपनी रैली का आगे बचा रहे हैं। ये इनको डूब लग जाना चाहिए। ये हिंदुत्व की बात करते हैं। अब बात आ गई ये क्या करा क्या नहीं करा, सुन की बात है। जब 2014 में सरकार आई, उससे पहले कितने सारे इनके नारे थे, महंगाई की बार, वोट महंगाई की बार। आज महंगाई का मैं बोलने को तैयार नहीं है कोई। भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर आपके को किस तरीके से कर्मचारी आते हैं, किस तरह से सरेआम गोलियां मारी जा रही है, किस तरह सरेआम फिरौती मांगी जा रही है। पानी का मुद्दा में पंजाब का इलेक्शन उसके चक्कर में चुप हो गए, तभी अल्लाह काटते थे कांग्रेस को कोसते थे। थोड़ा ये भी बताओ कैसे पर्चियां खर्चे जमती थी। सुनते रहो जरा, वहाँ पर शिक्षा बनूंगा, जनता को पता करने के आपके कुकर्म क्या है। सुनो, कैसे पर्चियां खर्चे चलती थी, आओगे ना आपके पास, लौट रही हूँ आपके पास। आपने नजर बचा रखा देश के अंदर, आपने किसी को छोड़ा, आपने जनता की गाड़ी टैक्स के कमाई को
एक तरफ तो कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु है, जनता के दिल में बसते हैं। अरे भैया जनता के दिल में बसते हैं, विश्व गुरु है, तो आपने जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के 2600 करोड़ रुपए एक साल के अंदर उनके प्रचार में सभी को उठाने में, जब वो इतने बड़े नेता है तो 2600 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के आपने उनके प्रचार में खराब कर दिए। निष्कांति कहते हुए शर्म आ रही है। ऐसी ऐसी इंटरनेट के पर वेबसाइट है जो मैं देख रहा हूँ संधि करते हैं, वहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की राइट चल रही है। हद कर दी उन्होंने, लगे जितनी बर्खास्त लगे मान सकते थे ये, उतनी लांगने के बाद भी देखो आज देश शब्द के साथ छाती तो फिर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार। अरे भैया आपने खाना कौन सा थोड़ा भ्रष्टाचार का, आपने करा क्या है, कहाँ है SYL, कहाँ गए आपके वो 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गई किसानों के आय दुगनी, कहाँ गई आपकी MSP, क्या बातें कर रहे हो आप आ रहे हो सारी बात प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या नया लेके आ रहे हैं वो हाइड्रोजन ट्रेन, और वो भी जब चलेगी तब चलेगी कितने दिन चलेगी पता चल जाएगा। मेट्रो ट्रेन, इनकी बुलेट ट्रेन कहाँ गई आज तक, वो कहाँ गए इनके सोच स्मार्ट सिटी, बेकार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में सरकार है, T20 का सारा देश को ख्याल है, उसके ऊपर बैठ बोलने को तैयार नहीं है। 17 बच्चे न्यूज पेपर के अंदर सुसाइड करके उसके ऊपर प्रधानमंत्री से लेके कोई चीज सुनने को तोड़ने को तैयार नहीं है। इसके लिए जनता की कोई कीमत ही नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ वोट बोल के जो की जनता समझ चुकी है। जिन राम का हाथ पकड़ के दिखा ना हम राम को लेके आए हैं, और राम इनको ऐसी जगह में छिकाने दिखाएंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगी कि इन्होंने जनता के साथ और बोलने वाले जनता के साथ हिंदुत्व का देखे किस तरह जनता को फैसला है और किस तरह भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हरियाणा के अंदर सर्व सीमा पे भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। प्रॉपर्टी ID के नाम पे आज मैं यमुनानगर की बात करता हूँ, चर्चा करते हैं गगन जी, हम इस पर चर्चा जरूर करते हैं। गगन जी आज के मुद्दे पर रहिए, मेरे ख्याल से थोड़ा विषयांतर हो रहा है। गगन जी मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, आप क्या बोलते जा रहे हैं गगन जी? इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना। उस पर आ जाइए, जो सवाल किया था उस पर आ जाइए। जानती है, आप बताइए आपका क्या सवाल है। अरे रेलेवेंट है, आप जो बोल रहे हैं मानती हूँ रेलेवेंट है, लेकिन प्लीज अब जो जनता देख रही है वो टॉपिक कुछ और देख रही है, आप अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी सर, अपनी बात रख दी। इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। गांधी सुनो, मैं जो एक जनता का दुख दर्द है, देखो अब मैंने आपको पहले क्या कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सारा हरियाणा उम्मीद करता था उनसे कि वो कुछ नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, कोई विशेष पैकेज देंगे, कोई किसानों के लिए करेंगे घोषणा, कोई युवाओं के लिए घोषणा करेंगे, लेकिन वही डाके 3 पास वो जो रेलवे लाइन, कोई उम्मीद नहीं कल के कार्यक्रम से भी। सुभाष जी क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद करेगी जनता? सुभाष जी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। पहले जिस तरह से कार्यक्रम लॉन्च होते हैं उसके बाद उनकी दुर्गति होती है, यही कह रहे हैं वो। देखिए इनके पास बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, और जनता सब जानती है। आप बना इनको देख चुकी है, तभी तो घर पे बिठा रखे हैं। ये भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां, इनके बड़े बड़े नेता, इनके दबाव इंक्वायरियां भुगत रही है। माननीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे कहते हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं किसान के खाते में। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पेमेंट होता है, डायरेक्ट जो बेनिफिशियल जो ट्रांजेक्शन है, बेनिफिशियल को सीधा खाते में पैसा जाता है। 100 पैसे, 100 में से 100 और वहाँ 15 पैसे। 85% तो भ्रष्टाचार में ये खा जाते थे बिचौले। आज हर चीज हमारे हरियाणा में ऑनलाइन है। आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, आपको रजिस्ट्री चाहिए, मतलब बिल्कुल 0% टॉलरेंस है। लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह का कहीं से भी कोई लापरवाही नहीं है। अगर कोई गगन जी लौट रही हूँ आपके पास, सर आपको मौका दिया जाए। आप देख रहे हो मतलब पहले से व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं और जींद से यही संदेश जाएगा। सुभाष जी आप यही कह रहे हैं। साहिल दीप जी आपको लग रहा है कि राजनीति सिर्फ हो रही है इस कार्यक्रम को लेकर? हिम्मत नहीं है, सिर्फ बोलना। ठीक है सुभाष जी लौटूंगी आपके पास। साहिल दीप जी आऊंगी सर, गगन जी आऊंगी। आप लोग या तो आपस में लड़ रहे हो और राज्यसभा चुनाव के अंदर आप लोग अपने 9 वोटों को बीजेपी को बेचने का काम करते हो। विधानसभा के अंदर अपनी 20 सीटों को तुम बीजेपी को बेचने का काम करते हो। और भारतीय जनता पार्टी भी आपका बड़ा ध्यान रखती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां जेल के अंदर होना चाहिए था, वो वहां पे उनका नेता विपक्ष की कुर्सी जाने के बाद भी 1.5 साल तक उनको वहां पे रखती है। आपका प्रेम विधानसभा लोकसभा में अलग है और डिबेट के अंदर अलग है। हकीकत के अंदर ये है, चाहे आप भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, बीजेपी की बात करें, आप दोनों एक ही हो।
अब की बार हरियाणा प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था। आपके नेता के कारण ही राज्यसभा की बात करें तो विधानसभा की बात करें, तीसरी बार बीजेपी रिपीट करी है। दूसरी बात है, मैं अपनी बात को एकदम मुस्कुरा दी, जो आपका सवाल था, देखिए प्रधानमंत्री जी और इनके नेता केवल वहां पे ढकोसले करने आ रहे हैं, केवल वो जुमलेबाजी करने आ रहे हैं। मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूँ, हमने सवाल पूछे, हमने अभी भी डीसी साहब से परमिशन मांगी थी, हम सवाल पूछना चाहते हैं। आपने जो 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, क्या आप 20 लाख रोजगार दे पाए आज तक? सोनम वांगचुक जो पिछले 19 दिन से धरने के ऊपर बैठे हैं, क्या आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया? जो धर्मेंद्र प्रधान आज हिंदुस्तान में पेपर लीक सरकार का शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। क्या आपने जो किसान की आय दुगनी करने का वायदा किया था, अरे दुगनी छोड़िए, आज किसान कर्जे में डूब रही है। मुस्कान दी हकीकत ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि हरियाणा प्रदेश के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे घर में अगर किसान घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, अपने ऊपर वो 1.5 लाख रुपए लेके पैदा हो रहे हैं, प्रधानमंत्री इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो आज हमें सिर्फ बेतुकी बातें ना करके प्रधानमंत्री और इनके मुख्यमंत्री के हाथ में हाथ मिला के सवाल पूछना चाहिए। अगर विपक्ष हकीकत में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं तो जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बात जाएगी, चाहे हमें गिरफ्तार करो, चाहे छाती में गोली मारो, चाहे हमें जेलों में मुंह दिखाओ, कांग्रेस के 37 विधायक क्यों नहीं जाते और क्यों सवाल जवाब नहीं करते? केवल जुमलों की सरकार के लिए हमने नहीं करे, हिंदू मुसलमान करने के लिए हमने वोट नहीं दिए थे, हमने वोट दिए थे जनता की भलाई के लिए। क्या तुमने भलाई करा आज तक? पिछले 12 साल से जब प्रदेश की बात करें, चाहे देश की बात करें, पतन की कगार के ऊपर आपकी भारतीय जनता पार्टी अब ले जा चुकी है और आपसे सवाल हम जरूर पूछेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन राजेंद्र जादौन जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं उसमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शामिल है, नए मेडिकल कॉलेज की सौगात शामिल है, इसके अलावा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के जो हरियाणा का हिस्सा आता है उसकी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने अगर जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का ये कहना कि सिर्फ एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये करने की उनको क्या कुछ जरूरत पड़ गई, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, वो राजनीति करने आ रहे हैं, झंडी अपने लिए दिखाने आ रहे हैं। उस झंडी में जो है उनकी पंजाब की सरकार बनानी है उनको, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी खूब मेहनत कर रहे हैं। वो भी लगातार वहाँ दौरे करते हैं, सभाएं संबोधित करते हैं। वहाँ जो है सचखंड बल्लाल, उसमें जो है ये धर्मगुरु है वो पिछले फरवरी में चले गए थे, वहाँ उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके आए थे। तो वहाँ के वोटर उनको चाहिए इसलिए आए, वो तो सारा उन्होंने एक चैन बनाई है, चंडीगढ़, जींद और जालंधर, वो वैसे अकेले झंडी नहीं दिखाने आ रहे। इस राजनीति को समझने की जरूरत है और विकास की परियोजना है तो आपको देनी है, जनता आपको टैक्स दे रही है, इससे आप बैठे ही रहोगे क्या? फिर आप इन परियोजनाओं की सौगात नहीं दोगे तो फिर आप करोगे क्या? आप पावर में आए क्यों हैं? वो तो आप अपना कर्तव्य जो भी आपकी ड्यूटी बनती है वो कर ही रहे, लेकिन अपनी राजनीति भी आगे बढ़ा रहे हैं। राजनीति करने आ रहे, राजनीतिक फायदा होगा इस दौरे का? राजनीतिक फायदा क्यों नहीं होगा? वो जलंधर में संबोधित करेंगे, वहाँ जो है वहाँ जो है वो ट्रेन है रविदास जी की, वो रवाना करेंगे और वो कोई स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, तो पूरा राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं वो तो। 2027 के शुरुआत में चुनाव होने पंजाब में फरवरी के आसपास, तो उसमें पूरा फायदा वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो सत्ता का विस्तार कर रहे हैं, तो वो उसमें पूरा कोई एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं, वो तो राजनीतिक गेम चला रहे हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा राजनीतिक गेम चला रहे हैं। बाकी सब राजनीतिक दलों को समेटने में लगे हुए हैं, तो ये राजनीति बहुत तेजी से चल रही है। लेकिन हरियाणा की जो बहुत बड़ी अपेक्षा है उनको भी पूरा कीजिए कृपया, SYL का पानी लाइए, कुछ और जरूरतें भी है वो सब कीजिए। अभी तो पता नहीं वो चुनौती गाँव में पता नहीं क्या राजनीति चलती रही, पहले तो टी लगा दी गई तो उसको हटा दिया गया, बड़ी संख्या में लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया, 1000-1500 लोगों पर, फिर कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, फिर वो आए केंद्रीय मंत्री जी, उन्होंने टी वापिस लगवा दी। तो ये कौन सी राजनीति है? क्या ये कोई गुटबाजी है या फिर कोई राजनीति है? ये खींचतान क्या थी? या कोई पता चला कि प्राइम मिनिस्टर जी के कार्यक्रम की वजह से वो आनंद फानंद में वो टी लगवा के पानी की समस्या का समाधान किया गया? तो समाधान ऐसे होते क्या? ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है क्या? कैसे काम करना चाहिए सरकार को? 2 महीने लोग आंदोलन करते रहे तब जाके उनको पानी नसीब हुआ। तो ये देखने की बात है, उनको सबको जो है ये सफाई स्पष्ट करना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है कि 2 महीने लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर टी लगा दी गई तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, फिर बाद में टी लग जाती और फिर बड़ी बड़ी सुर्खियों में खबर छप जाती है कि मनोहर लाल जी ने ये कर दिया। तो मनोहर लाल जी के पास ही अगर समाधान था तो लोगों को कहना चाहिए था कि वो मनोहर लाल जी के पास जाए। असली मुख्यमंत्री वही है, विपक्ष तो यही कह रहा है।
कि असली मुख्यमंत्री वही है। चलिए, ये है। सप्रा जी, आरोप लग रहा है कि मुद्दों का समाधान नहीं करती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। गगन जी, 1 मिनट बस, एक सवाल का जवाब ले लूं मैं उनसे, लौटती हूँ फिर आपके पास। हाँ बिल्कुल, आपको सबको बराबर समय मिल रहा है। गगन जी प्लीज, ये नैरेटिव मत चलाइए आप। सप्रा जी, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए आप। सप्रा जी, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि मुद्दों को सुलझाती नहीं है पार्टी, दबा दिया जाता है। देखो, मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी साहब मोदी है तो मुमकिन है, मुद्दों को दबाने में क्या कह रहे हैं सर आप? सुनिए, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आप प्लीज इनको जरा चुप करवाइए आप बीच में। मोदी है तो मुमकिन है, जो कहते हैं वही करते हैं, जिसकी घोषणा करते हैं वो काम करते हैं, जिसका उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उसको पूरा करते हैं। यही है नरेंद्र मोदी जी। 2013 में जब रेवाड़ी में आए थे, 1 रैंक 1 पेंशन जो उन्होंने वहां पे डिक्लेयर किया, उसको पूरा किया। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत में नारा दिया और उसको पूरा किया। आप देखिए सेक्स रेशियो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद हेलो, एक मिनट सुन लीजिए गगन जी, बस मैं आ रही हूँ आपके पास, वो कंप्लीट कर ले, आपके पास ही आ रही हूँ, है काफी समय। गगन जी, कितना बढ़िया हरियाणा में उन्होंने कहा ना मोदी है तो मुमकिन है, आप समझ गए होंगे। पूरे देश में पूरे हरियाणा प्रदेश में किस तरह से KMP बना रखे हैं। अब 152D देखो, ये जो विपक्ष के नेता घूमते तो इन्हीं मतलब हाईवेज पे हैं, कैमरे के सामने बात नहीं करते, आगे पीछे ये प्रशंसा करते हैं, परंतु कैमरे के सामने इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनको अच्छी राजनीति करनी है। अब देखो दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस वे देखो, आप कटरा एक्सप्रेस वे देखो कैसे बनाया। रुक जाइए। अभी सिर्फ 2 दिन पहले वहाँ पे कार को आग लग गई। अच्छा, विपक्ष की बातों को साइडलाइन कर देते हैं सप्रा जी, विपक्ष की बातों को साइडलाइन कर देते हैं। जनता क्योंकि आपसे उम्मीद कर रही है, अगर उन्हें कोई समस्याएं आ रही हैं, कोई पुराने विवाद हैं जो काफी समय से लंबित है, उन पर काम होना है, उसको लेकर आश्वासन मात्र दे दीजिए कि उन पर भी काम होगा और जल्द ही उनकी समस्याएं दूर होंगी। देखिए, अभी राजस्थान का अभी आपके सामने है, राजस्थान को जो पानी दिया है, ये 1994 में जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, ये तब का मामला था। ये अभी हमने समाधान किया। तो जो मोदी साहब जो यही आरोप लग रहे हैं ना कि आप हरियाणा का पानी राजस्थान को दे रहे हैं, हरियाणा में पानी है नहीं और आप वहां पहुंचा रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस विवाद को पैदा करती थी, भारतीय जनता पार्टी विवाद को निपटा। गगन जी बोलिए आप। गगन जी, हाँ ठीक है। सप्रा जी सुन लीजिए, अब आओगे सर आपके पास। सप्रा जी ठीक है। गगन जी तो बड़े मुस्कान जी हमारे बड़े सीनियर पत्रकार हैं जानवीर जी, ठीक है ना, मैं उनका मतलब के साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सटीक और बढ़िया तरीके से विश्लेषण करा मोदी जी के आने का। वो प्योर राजनीति करने आ रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, जनता की गाड़ी कमाई के जिसको विश्व गुरु बता रहे हैं, ये जिन में नेता बसते हैं प्रधानमंत्री जी जनता के, उनके 2600 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई के 1 साल में उनकी छवि चमकाने के लिए उड़ा दिए। और जो ये बात कर रहे हैं बार बार भ्रष्टाचार अगली बार सप्रा जी चर्चा खराब होती है सर। सप्रा जी चर्चा खराब होती है, प्लीज आपके समय में चुपते हो। ठीक है गगन जी प्लीज। ठीक है सर, वो चुप है। गगन जी अपनी बात रखिए। बल्कि आप रास्ता बैठ के बोलने का पता नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, अभी ये बात कर रहे थे कि 85% उस टाइम पे भ्रष्टाचार होता था। अरे भैया, आपका तो देश के राम मंदिर के अंदर 40% का भ्रष्टाचार हो गया, सारा देश देख रहे हैं। आप किस तरह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो? जनता के सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब ही दे रहे। न्यूज एंकर ठग दिया, आपसे सवाल पूछते हैं उससे आप कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है इसलिए मुमकिन है, मोदी है तो राम मंदिर में लूट मुमकिन है, मोदी है तो MP खरीदने में मुमकिन है, MLA खरीदने में मुमकिन है, सरकारें गिराने में मुमकिन है, जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं उसके अंदर भ्रष्टाचार, मोदी है तो मुमकिन है। हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में त्राहिमाम, जनता त्राहिमाम कर रही है। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये खुद ही कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो ये जो सारा एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, ये सारा का सारा कुछ नहीं है, ये चुनावी एजेंडा है। और जो हाइड्रोजन ट्रेन कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने दिन चलेगी, कैसे चलेगी। अभी लॉन्च हो रही है सर, शुरू हो रही है जीन से, थोड़ा तो सेलिब्रेट कर लीजिए, थोड़ा खुश हो जाइए। सिर्फ नाराजगी अच्छी नहीं लगती गगन जी।
मुस्कान जी नाराजगी नहीं है। आप खुद बताओ ना, क्या आप समर्थन करते हो जितने उद्घाटन पीछे हुए हैं 6 महीने के अंदर, उसके अंदर किस तरीके के सारे उद्घाटन के फेल हो गए और भ्रष्टाचार उसके अंदर लिप्त है, आप समर्थन करते हैं? देश की जनता देख में क्या हो रहा है इसके अंदर? ऐसे उद्घाटन का टोटली पैसा भ्रष्टाचार में लिप्त करके अपनी छवि चमकाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई खत्म करके आप बार बात कर रहे हो। हमने विवाद सुलझा दिया, राजस्थान को पानी दे दिया, आप भूल गए? आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने कहा था धान की फसल आप देना बंद कर दोगे, पानी का लेवल बहुत कम चला गया हरियाणा के अंदर, और कुछ फसलों का नाम लिया था, उसके ऊपर आपको ज्यादा वो देने जाऊंगा। किसान के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। लास्ट कमेंट ले लेते हैं। अपनी बात कर रहे हैं, इन्हें पता है कुछ नहीं, सिवाय टीवी पे गुणगान करने का, झूठा बखान करने से जनता का पेट नहीं बढ़ेगा। आप ये जो बखान कर रहे हो, जनता जान चुकी है आपको। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक भ्रष्टाचार का मामला आप सिद्ध नहीं कर पाए आज तक। जब भी इलेक्शन होता है आप ईडी सीआईडी को आगे लाते हो, कौन सा भ्रष्टाचार का मुकदमा? प्रधानमंत्री आ रहे, थोड़ी खुशी है इनेलो को। साहिल जी, लास्ट कमेंट आपका ओवरऑल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी बोल दीजिए, क्योंकि वो तो अपील कर रहे हैं कि आप सभी आइए, आप सभी इसमें सहभागी बनिए, थोड़ा सा सेलिब्रेशन बनता है। हाइड्रोजन ट्रेन का स्वागत करते हैं, देश की बेसिकली होता है कि हम स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब आपको ये चीज कह रहे हैं कि हाइड्रोजन ट्रेन के छोटे विषय शुरू करने के बाद आप इसको खुद भी नहीं करवा सकते कि मान लो आपने पता नहीं क्या कर दिया। अगर आप हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे हैं, सबका साथ है तो आपको साथ में बात इसके ऊपर करते हैं, आपको डेवलपमेंट की बात भी करनी चाहिए, आपको एक्सप्लोरेशन पानी की नहर की बात भी करनी चाहिए, आपको किसानों की बात भी करनी चाहिए। कैंपस के धरने के ऊपर जो आपने धोखा किया था, धोखा करिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले 2 मुख्यमंत्री आपने बनाए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, दूसरे नरेंद्र सिंह राणे मुख्यमंत्री, तो कौन सा हमारा मुख्यमंत्री है? आपको ये बात नहीं सकती। दूसरा, सप्रा जी जल्दी से एक लास्ट कमेंट आपका संदेश विपक्ष को। सप्रा जी प्लीज। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया की ताकत है। ये विदेशी निर्भरता खत्म, सब कुछ स्वदेशी, डीजल नहीं, धुआं नहीं, सिर्फ पानी निकलेगा, हरियाणा की हवा साफ होगी। यही है डबल इंजन की सोच, यही है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, यही है माननीय अब हमारे जो नायब सिंह सैनी जी की सोच। हरियाणा को फायदा होगा, रोजगार, हरियाणा को कितना फायदा होगा आने वाला वक्त बताएगा, और जनता ऐसे किस तरह से देखती है देखना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।